इमरान ने मोबाइल फोन ऑफ करके अपने लिबास में छुपाया और बिल्ली की चाल चलता हुआ दीवार के साथ साथ हरकत करने लगा। वो कोई आर्ट पैदा किए बगैर इमारत के अकबी हिस्से से इमारत के दाहिने पहलू पर आया और फ्रंट की तरफ बढ़ने लगा। नुक्कड़ पर पहुंचकर उसने थोड़ा सा सर आगे करके फ्रंट का जायजा लिया। गेट के पास एक मुसल्लह शख्स खड़ा था। बरामदे के सामने एक कार खड़ी थी, उसके आगे दूसरी कार खड़ी थी, जबकि स्याह रंग की टैक्सी इमारत के दूसरे पहलू में खड़ी थी और उसका निसफ हिस्सा दीवार की आड़ में था। इमरान ने अपने लिबास से रिवाल्वर निकाला जिस पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। उसने गेट पर खड़े मशीन गन बरदार शख्स के सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। बेआवाज गोली उस आदमी के भेजे में उतर गई और वो कोई आवाज निकाले बगैर उछला और कटे हुए शहतीर की मानद गिरता चला गया। तब इमरान दबे पांव दीवार की आड़ से निकलकर बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। बरामदे में कोई न था। बरामदे की दूसरी जानिब राहदारी सुनसान पड़ी थी। वो बरामदे में दाखिल हुआ और कोई आठ पैदा किए बगैर राहदारी में दाखिल होकर आगे बढ़ने लगा। पहले कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर इमरान रुक गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने अंदर झांका। कमरे में कोई जीरू न था, अलबत्ता तीसरे कमरे का दरवाजा खुला था और उसमें से किसी के बोलने की हल्की हल्की आवाज उभर रही थी। वो दबे पांव आगे बढ़ने लगा। दूसरे कमरे के करीब पहुंचकर उसने तीसरे कमरे से उभरने वाली आवाज वाज़ेह सुनाई देने लगी। उसने रुककर गौर से वो आवाज सुनी और बेख्तियार चौंक पड़ा। दूसरे ही लम्हे वो आगे बढ़ा और पहले कमरे में दाखिल हो गया। अंदर आकर उसने दरवाजा आहिस्ता से बंद किया, फिर जेब से स्याह निकाब निकालकर चेहरे पर लगा दिया। फिर इमरान ने जेब से मोबाइल फोन निकालकर चंद नंबर मिलाए और मोबाइल कान से लगा लिया। राब्ता कायम होते ही दूसरी जानिब से बोलने वाले की आवाज सुनाई दी, तुम फौरन गेट की तरफ से अंदर आ जाओ, गेट पर कोई नहीं है, इमरान ने आहिस्ता से कहा और उसके साथ ही उसने मोबाइल ऑफ करके जेब में रखा और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बाहर किसी को ना पाकर वो कमरे से निकला और दबे पांव फिर तीसरे कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास आकर वो दीवार से चपक गया और अंदर से आने वाली आवाजें सुनने लगा। चंद लम्हों बाद उसने जरा सा चेहरा आगे करके खुले दरवाजे से अंदर झांका और फौरन ही पीछे हटा लिया। फिर तवज्जो से अंदर की आवाजें सुनने लगा। निकाब के अंदर उसके जबड़े पिंचे हुए थे और गुस्से की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। फिर जो ही अंदर बोलने वाले का उसने धमकी आमेज जुमला सुना, वो आगे बढ़ा और दरवाजे के सामने पहुंच गया। मैं बता दूं, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिवाल्वर का रुख कैप्टन बाबर के सामने खड़े बिल्डांग शक्ल आदमी की तरफ कर दिया। उसकी आवाज पर वो सब उछल पड़े और पलटकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। उसी लम्हे इमरान ने रिवाल्वर को हरकत देते हुए फायर कर दिया। नतीजे में बेआवाज गोली दाईं जानिब खड़े शख्स की गर्दन में दाखिल हो गई और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे शख्स ने तेजी से अपनी जेब में हाथ डालने की कोशिश की। खबरदार, जरा भी हरकत मत करना, तुम सब हाथ बुलंद कर लो वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। तो बिल्डांग शक्ल ब्लैक एंजल और उसके दोनों साथियों ने खौफजदा होकर हाथ उठा दिए। अपने साथी का तड़पता हुआ जिस्म उनके लिए इबरतनाक था। तुम कौन हो? ब्लैक एंजल ने उसे घूरते हुए पूछा। लानत है तुम पर, खत भी लिखते हो और पहचानते भी नहीं, लगता है कोरे अनपढ़ हो और खत दूसरों से लिखवाते हो, इमरान ने कहा। है तो तुम इमरान हो? ब्लैक एंजल ने जबड़े पिंचते हुए कहा। अब तुमने अकल की बात की है, उस खुशी में तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन पहले कैप्टन बाबर के हाथ खोल दो ताकि इनाम का मजा दुबाला हो जाए, इमरान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कैप्टन बाबर बेख्तियार हंस पड़ा था। मोहन और मुरलीदास कदरे हैरत का शिकार थे। अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गए हो इमरान, और मुझे तुम्हें ट्रेस करने की जहमत नहीं करनी पड़ी, ब्लैक एंजल ने इमरान को घूरते हुए कहा। ये जहमत मैंने जो उठा ली है, हाँ, वो तुम्हारे मिशन का क्या बना, इमरान ने हंसते हुए कहा। मिशन? ब्लैक एंजल ने यूं जबड़े भेंचे जैसे इमरान की हड्डियां चबा रहा हो। हा, मिशन का ही पूछा है, तुम्हारी तारीख पैदाइश तो नहीं पूछी जो औरतों की तरह शर्मा रहे हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मिशन मैं बाद में पूरा करूंगा मगर पहले तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, ब्लैक एंजल ने कहा। छोड़ यार, गर्दन भी कोई तोड़ने की चीज है? तोड़ना ही है तो किसी का दिल तोड़ो ताकि वो कह सके बकौल कन्फ्यूशियस, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, इमरान ने गुनगुनाते हुए कहा। इमरान को ब्लैक एंजल की तरफ मुतवज्जे देखकर मुरलीदास ने तेजी से हाथ गिराए और जेब से रिवाल्वर निकाल लिया, लेकिन फायर करने की हसरत उसके दिल में ही रह गई क्योंकि इमरान के बेआवाज रिवाल्वर की गोली उसके हाथ पर पड़ी और उसके हाथ से रिवाल्वर गिर गया और उसने कराते हुए दूसरे हाथ से अपना जख्मी हाथ पकड़ लिया और इमरान को घूरने लगा। मोहन, तुमने सुना नहीं, कैप्टन बाबर के हाथ खोल दो, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। तो मोहन खौफजदा होकर कैप्टन बाबर की तरफ बढ़ा और उसकी पुश्त की जानिब आकर उसके हाथ खोल दिए। ठीक उसी लम्हे ब्लैक एंजल ने अंजाम की परवाह किए बगैर यकदम इमरान पर छलांग लगा दी।
इमरान के हाथ से रिवॉल्वर गिर गया और वो लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे हट गया। ब्लैक एंजल दरवाजे के पास जा गिरा था। फिर उसने तेजी से उठकर बाहर की तरफ जेस्ट लगाई, लेकिन दरवाजे में पहुंचते ही वो उछलकर पीछे आ गिरा। दरवाजे में ऐन उसी लम्हे पहुंचने वाले सफ्तर का मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा था। मोहन ने हंगामा शुरू होते ही तेजी से अपनी जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाला, मगर उसी लम्हे करीब खड़े कैप्टन बाबर के बूट की ठोकर उसके हाथ पर पड़ी और उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटकर कमरे के एक कोने में जा गिरा। कैप्टन बाबर ने फौरन ही रिवॉल्वर की तरफ जिस्त लगाई और रिवॉल्वर फर्श से उठाकर मोहन पर तान लिया। हाथ बुलंद कर लो वरना सीने में सुराख कर दूंगा, कैप्टन बाबर ने गुर्राते हुए कहा, जबकि इमरान ने संभल कर ब्लैक एंजल पर छलांग लगाई जो फर्श से उठ रहा था। उसने ब्लैक एंजल के पहलू में ठोकर रसीद की और ब्लैक एंजल कराहता हुआ करवट बदल गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो किसी स्प्रिंग की मानद उछल कर खड़ा हो गया। बस अब हरकत मत करना वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा, सफ्तर ने उस पर रिवॉल्वर तानकर वार्निंग देते हुए कहा। नहीं सफ्तर, इसे जरा खून की नदियां बहाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, इमरान ने कहा तो ब्लैक एंजल ने जबड़े भींचते हुए उस पर छलांग लगा दी। इमरान ने फौरन एक तरफ झुकते हुए अपनी लात चलाई और ब्लैक एंजल लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। इमरान की लात उसके सीने पर पड़ी थी। वो संभल भी न पाया था कि इमरान ने बिजली की सी तेजी से बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ा और उसके चेहरे पर टक्कर रसीद कर दी, लेकिन ब्लैक एंजल ने तेजी से चेहरा एक तरफ हटाया और इमरान को बाजुओं की गिरफ्त में लेकर उसकी कलाई काबू कर दी। लेकिन इमरान ने यकदम घूमकर उसकी जानिब पुश्त की और दूसरे बाजू की कोहनी उसके पेट में रसीद कर दी और ब्लैक एंजल कराहता हुआ लड़खड़ाया और उसके हाथ से इमरान की कलाई छूट गई। हाथ बुलंद कर लो वरना फायर कर दूंगा, सफदर ने अंदर आकर मुरलीदास पर रिवॉल्वर तान दिया और तहमाना लहजे में कहा तो मुरलीदास ने खौफजदा होकर फौरन ही हाथ बुलंद कर दिए। कैप्टन बाबर ने रिवॉल्वर से मोहन को कवर कर दिया था। ब्लैक एंजल ने संभल कर इमरान के पेट में लात रसीद कर दी, लेकिन इमरान फुर्ती से एक तरफ हट गया। ब्लैक एंजल की लात हवा में पड़ी और उसी लम्हे इमरान ने उसके मुंह पर घोंसा मारा और वो उछलकर दीवार से जा टकराया। इमरान ने उसे संभलने का मौका ना दिया और तेजी से बढ़कर उसकी पसलियों में ठोकर मारी। ब्लैक एंजल लड़खड़ाता हुआ एक जानिब झुका और इमरान ने उसके पहलू में घोंसा मारा तो वो कराहता हुआ फर्श पर गिर गया। इमरान ने उसे उठने की मोहलत ना दी और झुककर उसका एक पैर दोनों हाथों की गिरफ्त में लेते हुए उसके पेट में ठोकर मारी तो ब्लैक एंजल ज़िबा होते हुए बकरे की तरह डिकराने लगा। हाँ, कहाँ है तुम्हारी खून की नदियाँ? मैं भी उसमें गुसल कर लूँ। अगर तुम जैसे दहशतगर्द मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो जाएं तो मेरे जीने का क्या फायदा? इमरान ने उसका पैर छोड़े बगैर वहशियाना लहजे में कहा और उसके साथ ही इमरान ने यकदम ब्लैक एंजल की पिंडली पर खड़ी हथेली का वार कर दिया। कराटे की ज़रब काफी मोहलक साबित हुई और ब्लैक एंजल बेआब मछली की मानद फर्श पर तड़पने लगा। उसकी पिंडली की हड्डी टूट गई थी। उसकी हालत खस्ता देखकर मुरलीदास और मोहन के चेहरे खौफ की शिद्दत से स्याह पड़ गए। सफदर, इन दोनों को बांध दो, इमरान ने पीछे हटते हुए पुरसकून लहजे में कहा तो सफदर ने अपना रिवॉल्वर जेब में डालना चाहा, मगर फिर इमरान के हवाले कर दिया और बारी बारी मुरलीदास और मोहन के हाथ उन्हीं की टाइयों से जकड़ दिए। इमरान साहब, आप पीछे नहीं गए थे? कैप्टन बाबर ने पूछा। गया था, लेकिन उस वक्त तुम इन लोगों की गिरफ्त में आ चुके थे, इसलिए मैं फौरी तौर पर उनकी टैक्सी की डिग्गी में छुप गया था। रास्ते में जब उनकी रिपोर्ट सुनकर ब्लैक एंजल ने उन्हें इस इमारत का पता बताया तो मैंने सफ्तर को फ़ोन करके हदायत दे दी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक एंजल खुद भी यहाँ मौजूद होगा, इमरान ने कहा। लेकिन आपने मुझे तो नहीं बताया था कि आप खुद भी उसी टैक्सी में हैं और ना कैप्टन बाबर के मुतालिक बताया, सफदर ने हैरत से कहा। इतना वक्त ही नहीं था, मुझे तवक्को थी कि यहाँ हंगामे के दौरान उनमें से कोई फरार होने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने पहले तुम्हें हदायत की थी कि अकबी गली पर नजर रखो और फरार होने वालों को गिरफ्तार कर लेना। लेकिन इमारत के अंदर आने पर मैंने उस कमरे से उभरने वाली आवाज़ों से ब्लैक एंजल की आवाज़ पहचान ली और तुम्हें अंदर आने का सिग्नल दे दिया, इमरान ने कहा। इस दौरान फर्श पर पड़े ब्लैक एंजल का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता साकित होता जा रहा था, जबकि मुरलीदास और मोहन दहशतज़दा खड़े थे। काफिरिस्तानी एजेंटों की पूरी टीम अपने चीफ समेत काबू में आ गई है, अब उन्हें बेहोश करके हेडक्वार्टर ले चलो, इमरान ने कैप्टन बाबर और सफ्तर से कहा। फिर उसने ब्लैक एंजल की तरफ देखा और बेख्तियार उछल पड़ा। ब्लैक एंजल के मुंह से नीले रंग की झाग निकल रही थी और उसकी शर्ट के कॉलर का एक कोना चबाया हुआ दिखाई दे रहा था। यकीनन शर्ट के उस कॉलर के कोने में कोई जहरीला कैप्सूल पोशीदा था जिसे उसने चबाकर खुदकशी कर दी थी। ओह इमरान साहब, यह तो मर गया है, सफ्तर ने चौंकते हुए कहा। अच्छा हुआ काले फरिश्ते को असल फरिश्ते ले गए, बाकियों को हम संभाल लेते हैं, इमरान ने हंसते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर कैप्टन बाबर और सफ्तर बेख्तियार मुस्कुराने लगे।
फर्श पर पड़ा ब्लैक एंजल डेथ एंजल के बेरहम पंजे का शिकार हो चुका था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।